तेजस्वी जी को सुपुर्द किया था, प्रोड्यूस किया था कि ये हमारा लड़का तेजस्वी है। ये पार्टी में आज शामिल हो रहा है। बल यह कहा जाए कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ऊपर थोपा गया और आते ही आते 2015 में टिकट मिल गया और टिकट मिलने के बाद एमएलए हो गया, एमएलए के बाद डिप्टी सीएम हो गए और कोई बड़े नेता उस समय 2015 में नहीं थे। हमारी पार्टी में तो आने के लिए आग्रह किया जा रहा है उनसे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और माननीय निशांत कुमार जी राजनीति में आए और चुनाव लड़ें। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। तेजस्वी यादव फिर से हमलावर हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो भुंजा पार्टी वाले जो लोग साथ में रहते हैं वही नीतीश कुमार को राजनीति में नहीं आने देना चाहते हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। निषाद जी, क्या कहिएगा, कौन भुंजा पार्टी के लोग हैं जो निशांत कुमार को जेडीयू में शामिल होने से रोक रहे हैं? भाई, तेजस्वी जी को शब्द का अकाल पड़ गया है। शब्द का अकाल इसलिए पड़ गया है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और माननीय निशांत कुमार जी को राजनीति में आना होगा तो उनको आने से कौन रोक देगा? नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में ग्रेजुएट हैं, शांत स्वभाव के धनी व्यक्ति हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। तो जब उनको आना होगा तो आएंगे। अब जब आएंगे तो जहां से भी चुनाव लड़ना चाहेंगे, पार्टी में जो कुछ भी काम करना चाहेंगे काम करेंगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि निशांत को लेकर के तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी में लाया जाए और नालंदा के इस्लामपुर से ही चुनाव लड़ाया जाए, तो क्यों नहीं शामिल किया जा सकता? भाई, ये पार्टी का वर्कर का डिमांड है, जो जायज डिमांड है, लेकिन फैसला निशांत जी को करना है कि हमको राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में आना है कि नहीं आना है। क्योंकि अब राष्ट्रीय जनता दल जैसी हमारी पार्टी तो है नहीं कि जैसे तेजस्वी यादव को पार्टी में और राजनीति में लॉन्च करना था तो होटल मौर्या में, जैसे आज उनका राज्य परिषद का मीटिंग चल रहा है जिसमें मंगनी लाल जी को प्रदेश अध्यक्ष पद का पदभार दिया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार उस समय होटल मौर्या में उनका राज्य परिषद का बैठक चल रहा था। उसमें वो जनता कार्यकर्ताओं के समक्ष तेजस्वी जी को सुपुर्द किया था, प्रोड्यूस किया था कि ये हमारा लड़का तेजस्वी है। ये पार्टी में आज शामिल हो रहा है। बल यह कहा जाए कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ऊपर थोपा गया और आते ही आते 2015 में टिकट मिल गया और टिकट मिलने के बाद एमएलए हो गया, एमएलए के बाद डिप्टी सीएम हो गए और कोई बड़े नेता उस समय 2015 में नहीं थे। हमारी पार्टी में तो आने के लिए आग्रह किया जा रहा है उनसे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और माननीय निशांत कुमार जी राजनीति में आए और चुनाव लड़ें। ये उनसे आग्रह किया जा रहा है, फैसला उनको करना है। लेकिन अगर बात की जाए, अगर निशांत आते हैं बिहार की राजनीति में तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का आरोप तो फिर नीतीश कुमार पर लगेगा। तो क्या इससे बचने के लिए नीतीश अभी एंट्री नहीं दे रहे हैं निशांत को? ये आपका सवाल ठीक नहीं है, इसलिए कि भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में आने के लिए, राजनीति में आने के लिए इजाजत देता है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल। और जो संवैधानिक अधिकार है तो कोई भी व्यक्ति राजनीति में आकर के सार्वजनिक जीवन में रह करके आम जनता की सेवा कर सकता है, देश की सेवा कर सकता है। तो वो तो अब जबरदस्ती उनको लाया नहीं जा रहा है। और कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में आने का फैसला करता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। राजनीति में ला करके सीधे तेजस्वी यादव जैसा डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा रहा। उनसे आग्रह पार्टी के लोग कर रहे हैं कि आप आइए, स्वागत कीजिएगा आप लोग।
भाई अगर उनका फैसला होगा तो क्यों नहीं स्वागत हम लोग करेंगे। अगर वो आने के लिए राजी हो जाएंगे, चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाएंगे, तो क्यों नहीं हम लोग स्वागत करेंगे। भाई कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आने की घोषणा करता है तो कोई भी व्यक्ति स्वागत करेगा। वो तो फिर मुख्यमंत्री के मटेरियल हो जाएंगे फिर। भाई उनसे राजनीति में आने का लोग आग्रह कर रहे हैं, तो जब राजनीति में आने का आग्रह लोग कर रहे हैं तो राजनीति में आएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा क्या क्या वो कर रहे हैं, है ना। तो जब राजनीति में आएंगे तो राजनीति में आने के बाद चुनाव लड़ते हैं, क्या करते हैं कि पार्टी में सेवा करते हैं, उनका फैसला होगा। फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद, जिन्होंने तमाम बातें कही। इनका सीधे तौर पे कहना है कि ये स्वागत योग्य होगा अगर निशांत जो है वो पार्टी में शामिल होते हैं तो, लेकिन ये उनके विवेक और उनके विचार पे छोड़ा जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।